महाराष्ट्र मुंबई में वीर अब्दुल हमीद की शहादत के मौके पर महाराष्ट्र इदरिसी एसोसिएशन कुर्ला परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस पर खिराज अकीदत पेश करते हुए मंगलवार 10 सितंबर 2024 की शाम 7 बजे अशोक मिलन कंपाउंड में बड़े ही भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि जनाब आरिफ नसीम खान, एक्स मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस लीडर, वरिष्ठ अतिथि एमपी कांग्रेस श्रीमती वर्षाताई गायकवाड़, वरिष्ठ अतिथि राजू वेडेकर, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर धारावी, नसीम शेख, सीनियर कांग्रेस लीडर बब्बू खान, एक्स म्युनिसिपल काउंसलर कलीम भाई व मीडिया बंधु 24 आवर्स टुडे न्यूज के संपादक अफजल अंसारी व कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सलीम इदरिसी व उनकी पूरी टीम का सराहनीय भव्य स्वागत किया गया व सभी मेहमानों को फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। सायन ब्रांच महाराष्ट्र इदरिसी एसोसिएशन की तरफ से परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी इदरिसी भाइयों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया गया। मैं अब्दुल समद इदरिसी बम्बई से और महाराष्ट्र इदरिसी दर्जी एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय सदर हूँ और यूनाइटेड इदरिसी फ्रंट का ऑल इंडिया लेवल का मैं सदर हूँ। मुझे बनाया गया, चुना है, मैं खादिम हूँ और मैं ये सोच लेकर के बना हूँ कि हम अपनी बिरादरी को क्या फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, कितना आगे ले जा सकते हैं, वो करें, जो भी हो सकता है आगे बढ़ें। हाजी साहब, जिस तरह से आज महानगर मुंबई के धारावी में आज आपने प्रोग्राम रखा है वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस पर 59वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है, इसके विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे और कौन कौन लोग यहाँ आए थे आपके प्रोग्राम में? महाराष्ट्र इदरिसी दर्जी एसोसिएशन के बैनर तले जो ये वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस मनाया गया मुंबई में साइन धारावी जोन पे, तो इसका मेन मकसद ये था कि हमें एक तो अपने जो यहाँ के जो लीडर हैं उनको बुलाना था और उनसे मिलना था, वो समझे कि बिरादरी की या मेन प्रॉब्लम क्या है और उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं और बिरादरी कितने हैं लोग। जब तक हम अपनी तादाद नहीं दिखाएंगे लोगों को नज़र नहीं आएगा। एक तो ये हाजी साहब, जिस तरह से आपने ये आज शहादत दिवस का प्रोग्राम रखा है और यहाँ नेता भी आए हैं और उसके बाद में वीर अब्दुल हमीद के ऊपर कोई बात नहीं कही गई, इसके विषय में क्या कहेंगे? वीर अब्दुल हमीद के लिए जो है, इन्हें तो हमें खिराज अकीदत पेश करना ही है और सभी लोगों ने खिराज अकीदत पेश किया और मेन मकसद तो यही है हमारा कि उनकी जो श्रद्धांजलि है, जो उनको सवाब पहुंचाना है, तो मेन तो वो तो हम लोग सब कर ही रहे हैं और इसके बैनर तले हम ये चाहते हैं कि हमारी इदरिसी पूरी कौम आगे बढ़े और तरक्की करे। जो भी हमारी इदरिसी कौम में जो भी बुराइयां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके दूर हो। अगर हम अपनी बुराइयों को समझेंगे तो हमारी बुराई ख़त्म होगी, वरना नहीं ख़त्म होगी। और जब ये बुराई हम कब समझेंगे? जब हम एक होंगे, एक जगह बैठेंगे, एक जगह बातचीत करेंगे, तो हमको एहसास होगा कि हमारे अंदर क्या क्या गलतफहमियां हैं। हाजी साहब, जिस तरह से ये हमारे परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद जो पूरे देश के हैं, सर्व समाज के हैं, उस प्रोग्राम में आपके इदरिसी समाज आए हैं और भी कोई अदर कास्ट आई है? हमारे समाज, हमारे जो ये है, ये प्रोग्राम में सभी लोग आए हैं, सभी बिरादरी के लोग आए हैं और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आए हैं और सब लोगों ने मिलजुल करके हिस्सा लिया है और इसमें आगे बढ़े हैं और कुछ ना कुछ अपने सबको नसीहत की है और कुछ ना कुछ एक पैगाम दिए हैं कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। जिस तरह से वीर अब्दुल हमीद ने अपनी शहादत पेश की है, उसी तरह से हमें भी देश के लिए कर करके एक अपना नाम रोशन करना है। रोशन करेंगे तो हमारा सब कुछ, हमारी यानी जो पहचान बनेगी, वरना हमारी पहचान नहीं है, हम बिल्कुल यानी कोरे रहेंगे। जिस तरह से यहाँ के सांसद आए, मतलब बोले, आपने अपनी बात रखी है कि यहाँ पे
वीर अब्दुल हमीद के ऊपर कोई नाम या कोई जगह ऐसी स्थापित की जाए ताकि नाम अमर रहे। अमर तो रहेगा लेकिन कुछ काम इस तरह से हो जाए आपके सांसद द्वारा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या उम्मीद रखते हैं आप उनसे? उनसे उम्मीद तो ये रख सकते हैं कि अब वो लीडर हैं, नेता लोग तो क्या आश्वासन देते ही हैं और उसके बाद में आश्वासन दे करके चले जाते हैं। अगर उनको याद रहेगा, कुछ उनके दिमाग में रहेगा नहीं करना चाहिए इन बिरादरियों के लिए, तो वो करेंगे। और ख़ास तौर से वीर अब्दुल हमीद शहादत के लिए जो है ना, जो वीर अब्दुल हमीद के लिए, उनके नाम के लिए क्या जो उन्होंने कुर्बानी पेश किया है, उसके लिए कुछ करना चाहिए, तो वो ज़रूर करेंगे। मेरा नाम तनवीर अहमद इदरीसी, महाराष्ट्र इदरीसी एसोसिएशन में मैं करीब 20 सालों से काम कर रहा हूँ। और आज का जो दिन है ये बहुत बड़ा दिन है हमारे समाज के लिए। इतना आज शहादत दिवस के लिए मैं यही संदेश दूंगा कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो सबसे पहले तो एजुकेशन हासिल करे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ काफ़ी बच्चे हमारे पढ़ लिख करके आगे बढ़ चुके हैं, इतना बढ़ चुके हैं कि जहाँ पर आज से 20 साल पहले हम लोग बहुत पीछे थे, आज हम लोग बहुत आगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा स्लो हुए हैं लेकिन बहुत आगे निकल चुके हैं। ये आज के दौर में हमने देखा हमारे समाज में आपको डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर मिलेंगे, बड़े बड़े इंजीनियर मिलेंगे, यहाँ तक कि हमारे समाज में आपको जज भी मिलेंगे, मिलिट्री में भी है बहुत सारे लोग। तो ऐसा नहीं है, देश के लिए आज भी हम कुर्बानी दे रहे हैं, कल भी हमारे लोग दे रहे थे। जब वक्त पड़ा है, जब भी ज़रूरत पड़ी है, वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस मनाए हैं और उनके कदमों पे चलने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जब कभी वक्त आएगा तो हम देश के लिए फिर भी जान देने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से यहाँ प्रोग्राम में आपके नेता आए, समाज के लोग और भी आए, सारे देश पर कम बोल रहे हैं, इसके बारे में क्या है? देखिए, सियासी लोग जो होते हैं इनका काम अपनी सियासत चमकाना होता है। हमारा बुलाने का जो मकसद था कि हम चाहते थे कि वो हमारी बातों को सुने और हमारे समाज के लिए कुछ ऐसा मैसेज दें। लेकिन हो सकता है उनके जहन में आपसी सियासी सा खलफजार रहता है, उनके जहन में बात थोड़ा कम आई, तो कोई बात नहीं है। हमारा उनका पर्सनल भी बातचीत होते रहता है। कभी कुछ ऐसा रहेगा तो हम बैठ करके 4 से 10 लोग जा करके उनसे फिर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमारे समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो सियासी लोग हैं, उनका दिमाग अपनी जगह है, हमारा जो काम है वो हमने किया और आगे करते रहेंगे। जी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं उनके माइंड में शायद कुछ और रहा होगा, उसके लिए मैं उनके दिमाग को तो नहीं जान सकता। मैं उनको इसी प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया था और आई भी, लेकिन उन्होंने नहीं बोला तो हो सकता है उनके जहन में कुछ और चल रहा हो। वो खैर बात की बात है, वो लोग सियासी लोग हैं, सियासी लोगों की सोच, हम लोगों की सोच अलग है। हम लोग सोशल वर्कर हैं, हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, हम लोग हमेशा लोगों की मदद का काम करते हैं। हमारा समाज जो है छोटे लोगों को, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करता है। जो हमारी बिरादरी में कमज़ोर लोग हैं, जो पढ़ नहीं सकते, जिनके पास पैसे नहीं हैं, हम लोग उनकी मदद करते हैं। अगर हमारे बिरादरी में या अदर बिरादरी का भी कोई है, अगर वो मदद के लिए हमारे पास आता है तो हम लोग उसकी भी मदद करते हैं। हमारे प्रोग्राम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं। ना तो हमारे प्रोग्राम में कोई सियासत लोग आते हैं, लेकिन हमारा एक स्टेज ऐसा है जिसमें आपको शिवसेना के लोग भी मिलेंगे, कांग्रेस के भी मिलेंगे, बीजेपी के भी मिलेंगे, सारे लोग हमारे स्टेज पे आते हैं क्योंकि हमारा संबंध सबसे है। और इसी तरीके से हम इस गुलदस्ते को बनाए हुए हैं और आगे भी बनाए रहेंगे। जी, मोहम्मद शमीम इदरीसी, मीडा का महाराष्ट्र दर्जी एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इसके अलावा यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट जो ऑल इंडिया तंजीम इदरीसियों की, उसका भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। भाई साहब, आपने जो आज ये प्रोग्राम रखा है धारावी में, वीर अब्दुल हमीद इदरीसी शहादत दिवस मना रहे हैं आप, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके विषय में यही कहना है कि लोग, हर कौम जो है अपने हीरोज़ को याद रखती है, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया हमारा यह है कि हम अपने हीरोज़ को ही भूल गए हैं। और इस वक्त तो वीर अब्दुल हमीद के जो शहादत है उसको आम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ताकतें बता रही हैं कि भाई मुसलमान जो गद्दार होते हैं वो देशभक्त नहीं होते हैं, उनके देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा है, और जिन्होंने आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया वो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त समझते हैं। जिन्होंने एक कतरा खून नहीं गिराया देश की आज़ादी के लिए या देश के हिफाजत के लिए। वीर अब्दुल हमीद एक ऐसा योद्धा है जो मुस्लिम था, उसके अलावा इदरीसी था, और उसने
इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उसको वीर का खिताब दिया है। एक छोटे से अहदे पर रहते हुए उसने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि आज वो पूरे दुनिया के तारीख में उसका नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा जाता है। उसने एक हारती हुई जंग को, जो कि 1965 में हिंदू पाक वार में महानायक के तौर पर उभरा, और उसने एक हारती हुई जंग को जीत में बदल दिया। और पाकिस्तान के पैटर्न टैंक, जिस पर पाकिस्तान को बड़ा ज़ुल्म था कि इसको कोई नाकाबिल तस्कीर है, इसको कोई तबाह नहीं कर सकता है, उसने अपने कदीम तोप की मदद से, जो कि जीप पर नस्ब होता है, वो ज़माने कदीम का है, वो आज के बहुत पुराना हथियार है, उसके मदद से उसने 8 पैटर्न टैंक के चिथड़े उड़ाकर और पाकिस्तानियों को भागने पर मजबूर कर दिया और एक हारती हुई जंग को जीत में बदल दिया। और हिंदुस्तान की इस मादरे वतन के लिए उसने अपनी जान, अपने सब कुछ कुर्बान कर दी उसने। इसलिए उसकी हम लोग ये मतलब पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि कभी भी जब भी मुल्क पर ज़रूरत हो तो हम भी इसी तरह वीर अब्दुल हमीद की तरह अपनी जान, माल और इज़्ज़त और जान को देश के सम्मान के लिए कुर्बान कर देंगे।